एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस ओलिगोपोली से संबंधित हमारे 4-5 वीडियो बन सकते हैं। इसमें हम इसके अर्थ मीनिंग्स पर बात करेंगे, अर्थात अल्पाधिकार होता क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अल्पाधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल है, जैसे कुर्नो मॉडल है, वालरस है, बर्ट्रेड है, एजवर्थ, चैम्बरलिन, पॉल एंड स्विजी का जो मॉडल है, और स्टेगलबर्ग है, और गेम थ्योरी जो खेल सिद्धांत है, उन मॉडल्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित हमारे 4-5 वीडियो होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्पाधिकार ओलिगोपोली में इसके अर्थ और विशेषताओं पर बात करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हम देखते हैं, जैसे हम एक अल्पाधिकार पढ़ने से पहले एक मुख्य रूप से हम चर्चा करें तो मार्केट के हैं वो दो मुख्य रूप से स्वरूप हैं। एक आपका हो गया पूर्ण प्रतियोगिता, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा आपका हो गया अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसे हम एक सामान्य रूप से बात करें तो एक परफेक्ट होती है और एक इम्परफेक्ट होती है। तो परफेक्ट जिसमें वे सारी जो मार्केट के अंतर्गत होने वाली जो तमाम विशेषताएं हैं वो सारी की सारी उसमें है, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और इनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई स्थिति बनती या कमी रहती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता। मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें ये ऐसी स्थिति कब बनती है जब एक तो फर्मों की संख्या कम ज़्यादा अधिक है, दूसरा जो पदार्थ है, जो गुड्स है, उसकी प्रकृति एक जैसा पदार्थ है या उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता पाई जा रही है, और दूसरा जो फर्में हैं उनके प्रवेश और बहिर्गमन, यानी उसमें नई फर्में प्रवेश कर सकती है या वहाँ से निकल सकती है। अगर इस प्रकार की कोई ना कोई स्थिति परफेक्ट कंपटीशन, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में बात करें तो हम देखते हैं कि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, वस्तु है वो समरूप होती है। तो अगर इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पाया जाता है तो अपूर्ण प्रतियोगिता। और मुख्य रूप से अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत 3 प्रकार के जो मार्केट हैं वो हम देखते हैं, जिसमें पहला है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरा आपका आ गया ओलिगोपोली, और तीसरा आ गया मोनोपोली, यानी एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार और एकाधिकार। आज इस वीडियो में हम अल्पाधिकार जो ओलिगोपोली है उस पर चर्चा करेंगे, और जो कि एक हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता का एक ही स्वरूप है, और अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाएगा जिसमें एक वस्तु के जो उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी सी होती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि फर्मों की संख्या बहुत अधिक है। मोनोपोली एकाधिकार में देखते हैं एक है, यहाँ भी संख्या अधिक होती है, परंतु यहाँ संख्या हम देखें एक से अधिक, यानी फर्मों की संख्या कम हो। अन्य शब्दों में हम बात करें जबकि एक फर्म पदार्थ के दो अथवा दो से अधिक किसी पदार्थ के जो फर्म है अथवा विक्रेता है हो, तो वह अल्पाधिकार की स्थिति कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कुछ में प्रतियोगिता हम इसे बोलते हैं
कंपटीशन अमंग द फ्यू, यानी कुछ में प्रतियोगिता की ये स्थिति बनती है। अब इसकी विशेषताओं पर बात करने से पूर्व आपको के सामने कुछ प्रश्न है वो आपको रख रहा हूं। जैसे ये एक पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक में फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है। तो ये इसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बना गया है, और तो इसको भी हम देखेंगे कि इसकी विशेषताओं में हम देखें। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो किस बाजार की बाजार संरचना में व्यूह रचना स्ट्रेटेजी का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो इस प्रकार के विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो ओलिगोपोली है उसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। अब हम देखते हैं अल्पाधिकार की विशेषताएं। तो उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है परस्पर निर्भरता। इसका मतलब है क्योंकि इसमें जो फर्में हैं उन फर्मों की संख्या कम होती है। जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल में देखें अपन कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है उनकी संख्याएं बहुत कम होती हैं, इसलिए वो जो ग्रामीण परिवार है वो लोग क्या काम करता है, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्या सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति पर उसके पड़ोसी पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक शहरी जो क्षेत्र है उसकी तुलना में। इसी प्रकार जो अल्पाधिकार है उसमें फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए उसके द्वारा जो भी प्रतिक्रिया की जाती है, चाहे वो पदार्थ से संबंधित हो, पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, या कीमत में या विज्ञापन में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका जो दूसरी फर्म है उसकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि अल्पाधिकारी फर्म को केवल समस्त उद्योग के पदार्थ की बाजार मांग को ही ध्यान में नहीं रखना होता, बल्कि इसको यह भी ध्यान में रखना होता है और उसकी क्रियाओं या निर्णयों पर उद्योग की अन्य फर्में भी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अल्पाधिकार बाजार की ये सबसे प्रमुख विशेषता होती है, परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उसके आधार पर ही वो निर्णय ले पाते हैं। दूसरी हम बात करें ऐड की, विज्ञापन की, क्योंकि अगर हम ये देखें एकाधिकार बाजार है, मोनोपोली वाला है, तो उसमें ऐड की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस वस्तु का उत्पादक है वो एक ही होता है। हाँ, तब स्थिति बन सकती है जब एकाधिकारी कोई फर्म है वो नई कोई वस्तु लॉन्च कर रहा है, इसलिए वो ग्राहकों को, जो कस्टमर है उनको इस बात की जानकारी देता है कि मेरे के द्वारा एक नई वस्तु का बनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, बाकी एकाधिकार में ऐसी स्थिति नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी स्थिति बनती है, उसमें भी नहीं बनती है। और एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक में ऐसी स्थिति बनती है और अल्पाधिकार में तो बनती है। तो आपको अगर ये देखें कि विज्ञापन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है तो वो है अल्पाधिकार में, और दूसरी हो गई आपकी मोनोपोलिस्टिक। इसमें भी है ऐड का, लेकिन ऐड का इस अल्पाधिकार मॉडल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये कहा जाता है जीवन मरण का काम है एक तरीके से। अगर जिस प्रकार शरीर में जो खून है, रुधिर है, उसका महत्व है, ठीक उसी प्रकार ये कहा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार में भी विज्ञापन का उतना ही महत्व है। इसके अलावा हम इसकी विशेषताओं पर बात करें, अल्पाधिकार में अगर अगली विशेषता हम देखें तो समूह व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने देखा कि अल्पाधिकार में फर्मों की जो संख्या है वो कम होती है, इसलिए उनका जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
अगर एक फर्म कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करती है तो उसको ये देखना होता है कि उसकी प्रतिद्वंदी दूसरी फर्म के द्वारा किस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्पाधिकार बाजार में है वो समूह है व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विशेष रूप से ये हम देखते हैं। जबकि एकाधिकार बाजार की बात करें तो एकाधिकार में मोनोपोली में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसमें हम देखें कि फर्म की संख्या एक ही होती है। परफेक्ट कंपटीशन में देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में देखें तो फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। परंतु जो ओलिगोपोली है उसमें समूह है व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। दूसरी और विशेषता इसके अंतर्गत हम देखें मांग वक्र की अनिश्चितता। क्योंकि हम देखें कि जो मोनोपोली है, एकाधिकार बाजार है, या जो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, वहाँ मांग वक्र की हम निश्चितता को मान सकते हैं कि वो मांग वक्र निश्चित होगा। जबकि ओलिगोपोली अल्पाधिकार में हम ऐसी स्थिति देखें, क्योंकि यहाँ फर्में हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती है, परस्पर निर्भरता जो कि हमने पूर्व में विशेषताएं देखी है, तो वो गुण होता है। ऐसी स्थिति में अनिश्चितता क्यों बनी होती है? क्योंकि यहाँ हम देखें और कि फर्म है वो किसी प्रकार का निर्णय लेती है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन करती है, कीमत में कमी करती है या वृद्धि करती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अन्य फर्में हैं वो किस प्रकार का निर्णय लेता है, क्या वो कीमत में कमी करती है या कीमत में वृद्धि करती है जैसा पहली फर्म ने किया है। तो इस प्रकार यहाँ एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि हमने देखा कि मांग वक्र क्या है, मांग वक्र ये दिखाता है कि कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होगी, यानी मांग प्रभावित होगा। कितना प्रभावित होगा वो एक हम तय कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखें कि अल्पाधिकार में इस बात की कोई निश्चितता नहीं होती है, इसलिए मांग वक्र की अनिश्चितता बनी रहती है। और यहीं से ही हम ये देखें इस जो अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं जिनकी आगे हम चर्चाएं करेंगे, जैसे कुर्नो मॉडल है, एजवर्थ मॉडल है, बर्टेड मॉडल है, चैम्बरलिन मॉडल है, गेम थ्योरी है। ये विभिन्न प्रकार के मॉडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन संबंधित विशेषताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ये देखना है कि जो अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली है, एक प्रकार का इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आता है और इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि हम ये देखें कि अल्पाधिकार ओलिगोपोली में फर्मों की संख्या कम होती है, जिसको कुछ में प्रतियोगिता कहा जाता है। और अल्पाधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं, इन मॉडल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके इन पर विस्तृत रूप से हम चर्चाएं करेंगे। आज हमने सिर्फ एक मोटे रूप से इसकी ब्रीफिंग की है। हमने ये देखा कि इसके अर्थ क्या है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हमने चर्चाएं की है। आगे हम इससे संबंधित जो मॉडल हैं उन पर चर्चा करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।